लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? इस ठंड में अब तक जीवित बच गए हो ना? एक हफ्ते कैसा रहा आपका एक हफ्ता मेरे बिना? रितेश, बजरंगी, अरविंद, श्याम, शुभम, सौम्या, आपको तो बहुत मजा आया होगा। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी होगी हैं? ठंड तो बहुत ही मस्त लग रही है। हड्डियों का इलाज हो गया। अच्छा, हम बहुत दिनों बाद आए, पर आए तो तुम्हारे पास ही, अभी तो देखो। अच्छा ललित, कोई बात नहीं, बहुत मिस किया। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। अच्छा, मिस किया, चलो कोई बात नहीं। मिस किया कि आपने पढ़ाई भी की। अरे तुम लोगों ने कुछ पढ़ाई भी करी कि नहीं पढ़ाई करी कि ठंड में रहे कान के सोते रहे? तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा की 2 शीट हम लोग समाप्त कर चुके हैं और ये हमारी अलजेब्रा की थर्ड तीसरी मस्त सीट होगी, जिसको हम बहुत ही प्यार से प्रेम भाव से अपन लोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं हम। आप पिछला तो रिवाइज करके आएंगे नहीं, जब तक आप पिछला रिवाइज नहीं करोगे आगे की कहानी आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है ना? चलो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत छोटी सी बातें बताई थी कि अगर x प्लस 1 एक्स की है तो x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 होगा, और x माइनस 1 एक्स की है तो x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब जैसे ये सवाल है, a बराबर ये है, b बराबर 29 सवाल लास्ट क्लास में हो चुके हैं, तो आपसे पूछा इसका मान ज्ञात करें। जी बताइए जल्दी से क्या हुआ? समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। ये a का मान है बच्चों, b का मान है। आपसे पूछा भाई ये a और b जो है, ध्यान से देखो, एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। बस इसको उल्टा करके तो लिख दिया गया, यानी कि a इंटू b का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। a b बराबर क्या है? 1। ये b कुछ और नई चीज थोड़ा ना है। b का मतलब तो 1 बटा a है ना। b का मतलब कुछ और थोड़ा ना, ये b जो है 1 बटा a ही तो है। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा क्या है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b का मतलब क्या है? b का मतलब है जी 1 बाई a स्क्वायर और माइनस का 5ab। ab का मतलब कितना है? 1 माइनस का 5। आपसे पूछा गया है, a और b एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। तो भाई आपको ये निकालना है। तो जाहिर सी बात है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको a प्लस 1 बाई a का मान चाहिए। जब तक a प्लस 1 बाई a नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मेरे प्यारे। और ये मैं आपको पहले चुका चुका हूं, ये a है, ये उसका उल्टा है 1 बाई a। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो। ये a है, ये उसका उल्टा है 1 बाई a। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? मैंने आपको सिखाया है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई में अगर x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई जोड़ा जाए तो क्या आता है? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 5 प्लस 4 9 अपॉन 5 माइनस 4 1, यानी कि 18। तो a प्लस 1 बाई a 18 आ गया 18। जल्दी जल्दी पढ़ा करो बेटा, घर से पढ़ के आया करो। सिलेबस बहुत पहाड़ जैसा, तुम्हारी स्पीड कछुआ जैसी है। a प्लस 1 बाई a अगर 18 आ गया तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर कितना होगा? k स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर माइनस 2। अभी अगर a प्लस 1 बाई 18 तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर कितना होगा? 18 स्क्वायर माइनस 2 324 माइनस 2 322 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर 322। तो 322 का दुगुना 644, उसमें से 5 घटाएंगे तो 639। इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। इस सभी बच्चों ने कर लिया होगा। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हम आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। अब यहां से टाइप को चेंज करेंगे। टाइप को क्या चेंज करना? सवाल नंबर 31 इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। 31 ऐसा ही है। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने आएगा 32। वेरी गुड ललित। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई आपके सामने, नेक्स्ट कंसेप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप ही मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप ही। दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है रूट 2 है, रूट दो। अगला कंसेप्ट है, बहुत इस क्लास का पहला कंसेप्ट। यदि x प्लस 1 बाई एक्स रूट 2 है तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? जवाब दो, करो। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? करो। शीट में है रितेश ऑलरेडी? नहीं युवराज? हाँ जी विवेक। अगर x प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा। अब रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर मैं यहां से एलसीएम लूं, बेटा फॉर्मूले तो याद करके आया करो कम से कम। अगर मैं यहां से एलसीएम लूं तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई? और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर में गुणाओगे एक्स की पावर 4 और प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों इसकी यहां गुणाओगे एक्स स्क्वायर की 0 में गुणाओगे एक्स स्क्वायर की 0 में तो 0 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। आ गया? और अगर x की पावर 4 प्लस 1 0 हो गया तो x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से माइनस का 1। ठीक है? तो यानी कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान 0 होगा। या फिर मेरे दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 होगी। या फिर मेरे दोस्तों x की पावर 4 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी आएगी? माइनस का 1। x की पावर 4 का मान कितना होगा? माइनस का 1। ये सवाल एग्जाम में पूछा, ये कंसेप्ट पे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। लिख लिया सभी ने? देख लो, मैंने आपको बिल्कुल सिद्ध करके समझाया है। सर 0 कहां से आया? बेटा रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 में से 2 घटाएंगे 0। फॉर्मूला याद करके आओ। यदि x प्लस 1 बाई एक्स की है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान के स्क्वायर माइनस 2 होगा। हद गधा आदमी हो भाई, हद गधा आदमी हो। रूट 2 का स्क्वायर भी नहीं कर पाते, क्या पढ़ाई करोगे तुम? यदि x प्लस 1 बाई एक्स रूट 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, या फिर x की पावर 4 प्लस 1 0 होगा। ठीक? या x की पावर 4 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितनी आएगी? माइनस का 1। नहीं भैया नीतीश, ठीक? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई समस्या नहीं। अब इसमें सवाल मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि यदि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2, तो हमारा सवाल यह है कि बताइए x की पावर x की पावर 25 नहीं, x की पावर 30 नहीं, x की पावर 41 प्लस 1 अपॉन x की पावर 41 क्या होगा? ये सवाल आपसे करिए। यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है तो x की पावर 41 प्लस 1 अपॉन x की पावर 41 का मान क्या होगा? मेरा सवाल आपसे ही है। अगर तुम्हारी बातचीत खत्म होगी तो थोड़ी देर पढ़ाई भी कर ली जाए चुपचाप मुंह पे ताला लगा के। यदि x प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 41 प्लस 1 बाई x की पावर 41 कितना होगा? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से मन लगा के। अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, समझ में ना आया तो आप रट लो। मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स रूट 2 है
तो x की पावर 4 की वैल्यू जो होती है वो -1 होगी। अभी मैंने आपको समझाया, अगर x + 1 x √2 है तो x की पावर 4 का मान कितना होगा? -1। लेकिन सवाल जो पूछा वो आपसे ये पूछा है, अब यहां तो x की पावर 4 नहीं है, यहां तो x की पावर कितना है भाई? यहां तो x की पावर 41 है ना, 41। तो बताओ x की पावर 41 को कैसे करें? आपको तो x की पावर 4 पता है, यहां तो x की पावर 41 है, बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर को छोटी पावर में आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा बच्चे। भाई साहब ये बताओ x की पावर 4 क्या है? -1। मुझे x की पावर 4 के बारे में पता है, लेकिन यहां तो x की पावर 41 है ना, तो 41 4 का मल्टीपल क्या होता है 41 के नजदीक? तो आप कहोगे सर 40। x की पावर 41 कैसे लिख सकते हो ना? x की पावर 40 × x लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के पर्पस से करूं, इतना नहीं लिखना है। x की पावर 4 आपको पता है ना, इसलिए x की पावर 40 का क्या मतलब है? x की पावर 40 का मतलब है x की पावर 4 और उसकी होल पावर 10, 4 2 40, ये लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं, कोई भी इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। अब बताओ x की पावर 4 कितना है? -1। -1 की पावर 10 करोगे तो +1 ही तो आएगा, -1 की पावर ऑड करोगे तो -1 होगा, और -1 की पावर इवन करोगे तो +1 होगा। x की पावर 4 तो -1 है, -1 की पावर 10 करेंगे तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या x? यानी कि x की पावर 41 का मतलब क्या है बच्चों? x है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो x की पावर 41 का मतलब क्या है? x प्लस x की पावर 41 का मतलब क्या है? x, यानी कि आपसे x + 1/x पूछा है, और x + 1/x के लिए सवाल में कितनी दी है? √2 दी है, तो सवाल का आंसर क्या है? √2। √2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बोलोगे जी अब बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 40 यहां पे डायरेक्ट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मेरे दोस्तों अब ये इस पे बेस सवाल कर लेते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, हाँ जी करिएगा। सवाल है यदि x + 1/x बराबर √2, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? दो क्वेश्चन हमने इसमें आपको दिए हैं। वेरी गुड विनीत, का आंसर ठीक आया है? नहीं विवेक। यदि x + 1/x √2 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा? सबसे पहले पहला सवाल करते हैं बच्चों। यदि x + 1/x √2 है तो मैंने आपको समझा, अगर x + 1/x √2 है तो x की पावर 4 + 1 0 होगा, या फिर x की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को, दूसरे को भी भूल जाओ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आएगा? जवाब दो। अगर x + 1/x √2 है तो आपसे पूछा है कि x की पावर 4 + 1 का x की पावर 4 + 1 0 होगा, x की पावर 4 के लिए -1। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां देखो बच्चों, यहां क्या है? x की पावर 23 + x की पावर 19। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? यहां से x की पावर 19 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा ब्रैकेट में? x की पावर 4 + 1 बचेगा, ये बचेगा ब्रैकेट में। और x की पावर 4 + 1 की वैल्यू कितनी? 0। ये 0 होगा कि x की पावर 4 + 1 0, 0 के किसी भी नंबर में गुणा करो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये पूरा टर्म क्या हो गया? शुरू के दो टर्म 0 हो गए, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट। अगर x की पावर 4 + 1 0 है, 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 का मतलब है x की पावर 0। 1 का क्या मतलब है? x की पावर 0। अगर पावर में 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, अगर पावर में 4 का डिफरेंस है, कितना? अगर पावर में 4 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट आप उसको 0 कर दीजिए। यहां पावर में 4 का डिफरेंस है, जैसे ही आप x की पावर 19 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x की पावर 4 + 1 बचेगा तो 0 हो जाएगा। ये x की पावर 17 + x की पावर 13 है, यहां भी पावर में 4 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो अगर आपको पावर में 4 का डिफरेंस दिखाई देता है तो आप उसको सीधा 0 कर दीजिए। ये x की पावर 4 कितना है बच्चों? -1। तो -1 + 5 यानी कि 4। तो इस सवाल का जो आंसर है 4 आ गया। सभी को शॉर्टकट समझ में आया कि कैसे करना है? ठीक है बच्चे, तो पावर में अगर 4 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट आप 0 कर दीजिए, आपका समय बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आसान सवाल था। अब करते हैं सेकंड सवाल। देखो इसी पे मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सवाल में आपको दिया यदि x + 1/x बराबर √2 है तो x की पावर 29 + 1/x की पावर 29 का मान कितना होगा? अगर x + 1/x √2 है तो मैं जानता हूं कि x की पावर 4 का मान -1 होगा, लेकिन यहां पे बच्चों x की पावर 29 है, मुझे पता है पावर 4 की वैल्यू ये तो 29 है, तो मैं 29 के नजदीक 4 का मल्टीपल क्या होता है? 28, 4 7 28। तो जो x की पावर 29 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर 28 × x। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, आपके राज है। और x की पावर 28 का मतलब x की पावर 28 का मतलब x की पावर 4 उसकी होल पावर 7, 4 7 28। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बच्चों x की पावर 4 कितना है? -1। तो x की पावर 4 -1 है, -1 की पावर अगर आप ऑड करेंगे, -1 की पावर आप ऑड करेंगे तो -1 आएगा, -1 की x में गुणा होगी -x, तो -x हो गया। x की पावर 4 -1 है, -1 की पावर ऑड करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 की x में गुणा करेंगे -x, तो x की पावर 29 का मतलब -x है बच्चे। x की पावर 29 का मतलब कितना है? -का x। तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा? x + 1/x। तो आपको x + 1/x की वैल्यू जानकारी में है, सवाल में दिया हुआ है। x + 1/x कितना दिया हुआ सवाल में? √2। तो इस सवाल का जो आंसर है -√2 आ गया। ठीक, मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो देखो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा होता पिछले लेक्चर घर से रिवाइज करके आते तो सबसे पहले मैंने आपको कांसेप्ट समझाया कि ये कांसेप्ट मैंने आपको उसका प्रूफ भी समझाया, फिर उस कांसेप्ट मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, फिर मैंने इस पे प्रीवियस के दोनों सवाल करवा दिए। अब ये चीज खत्म हो गई। इसके बावजूद भी आपको ना समझ में आए तो खड़े हुए सामने दीवार टक्कर मारिए उसमें, तब तक खून खाना हो जाओ। ठीक है, किसी काम का नहीं आपका दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस क्लास का एक कांसेप्ट, पहला कांसेप्ट था जो समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 33। जी स्टूडेंट बनाइए। मैंने आपको एक कांसेप्ट बता ही दिया मेरे दोस्तों। हाँ अच्छा, ये सवाल यहां पर गलती से डल गया, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। 33 को स्किप करेंगे, सवाल यहां पे गलती से डल गया है, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे हम लोग। सवाल सॉल्व करना है आपको यहां पर, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी बनाइए दोस्तों 34 नंबर। यदि x बराबर √3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 है तो आपसे पूछा है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ABCD करके 4 ऑप्शन है। जी बच्चों सवाल का जवाब दीजिएगा। x बराबर √, देखिए 2 बार अंडर रूट है, कुछ ना लिखा है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे पावर 1/2, पावर 1/2। आपसे पूछा देखिए ये अंडर रूट 2 बार है, अगर मुझे मेरे दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट हटाना है तो 2 बार वर्क करना होगा। एक बार वर्क करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। एक बार वर्क करेंगे तो 2 बार वर्क करना होगा, x स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो x की पावर 4 की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ये x की पावर 4 की वैल्यू आ गई बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए ना भाई। इसका मतलब क्या? पावर 1/2 फिर उसकी पावर 1/2, पावर 1/4 है ना। तो यहां से अपन लोग अंडर रूट हटाएंगे तो 2 बार स्क्वायर करना होगा, 2 बार स्क्वायर करने वाला x की पावर 4। ठीक है, तो x की पावर 4 आ गया। लेकिन सवाल में तो ये पूछा x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। ये तभी सॉल्व होगा जब आपके पास x की पावर 4
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 की वैल्यू, तभी सॉल्व होगा मेरे दोस्तों। यानी कि आपको ये और इसका उल्टा ऐड करना है, ये और इसका उल्टा ऐड करना है। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। एमटी कह रहे 2 बार क्यों सर? बेटा जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स है उसके बाद अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/4। एक बार अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, 3 बार अंडर रूट का मतलब एक्स की पावर 1/8। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या आएगा? तो आप कहोगे सर मुझे इसको इसका रेसिप्रोकल जोड़ना है। आपने डायरेक्ट कांसेप्ट सिखाया है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 8 17 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 -8 1 यानी कि 34। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 कितना आ गया बच्चों? 34 आ गया। आपसे ये पूछा है पावर 4 से पावर 8 में जाना है तो स्क्वायर ही करना है, प्लस से प्लस में रहोगे। आप बोलोगे जी सर तो क्या आ जाएगी इसके लिए? डायरेक्ट के स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स प्लस 1 एक्स की है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या हो? के स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 2 1154। तो 1154 इस सवाल का सही उत्तर था और एक बेसिक आसान सा सवाल था जिसको सभी बच्चे कर पाए हैं। आगे चलेंगे, एक्स प्लस 1 में एक्स पैटर्न चल रहा है। 35 नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई, इस पे मुझे बच्चे करके दिखाएंगे। करो स्टूडेंट, 35 नंबर बनाइए। कमेंट आ रहा है अविनाश आपका? हाँ जी ललित, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 2017 के मींस के पेपर में आया था, है ना? मींस के पेपर का ही सवाल है क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपको कंसेप्ट लगाना है। बच्चे सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2 सवाल में आपको ये दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा? ये x की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 पूछा है। यानी कि आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो हवा में तो जाओगे नहीं, 2 बार आपको वर्ग करना होगा। अगर x प्लस 1 एक्स के है तो मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों के स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे? के स्क्वायर माइनस 2। आप बोलोगे जी सर के स्क्वायर माइनस 2, भाई इसका स्क्वायर करेंगे, √3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 4, √3 प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 √3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 मेरे दोस्तों, ये माइनस का 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 4 प्लस 2 √3 4 माइनस 2। अब देखो ना ये ऊपर नीचे से तो 2 कट जाएगा ना, ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8, तो 4 में से जब आप 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का 4। तो माइनस 4 प्लस 2 √3/4 किससे कट गया? ऊपर नीचे 2 से। माइनस का 2 प्लस √3/2 ऊपर नीचे 2 से काट लेते हैं तो क्या रह जाएगा? माइनस का 2 प्लस अंडर √3/2। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको निकालना है। अगर यहां तक सवाल पूछा होता तो प्री लेवल का सवाल था, क्योंकि प्री में नहीं है मींस में है तो आपको 2 बार यहां पे कंसेप्ट लगा रहा है। फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? प्लस से प्लस में जा रहा है के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला, भाई इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 प्लस √3 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 3 7 7 माइनस 4 √3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और माइनस का 2 यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8, 7 में 8 घटाएंगे माइनस का 1 माइनस का 4 √3/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो माइनस का 1 माइनस का 4 √3/4 यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे कर पाए। डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। 2 नहीं आएगा, नीचे 4 आएगा भाई। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर एग्जामिनर सारी बातों को सीधा सीधा लिखने लगे तो कहना ही क्या, लेकिन एग्जामिनर कभी भी बातों को सीधा सीधा नहीं लिखता, हमेशा घुमा फिरा के लिखता है। मेरे दोस्तों अगर आपके सामने कोई चीज ऐसे लिखी हुई है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू के, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू के, ध्यान सुनिएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू के। मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम ही पावर होगी मेरे दोस्तों, सेम ही पावर होगी। आप बोलोगे जी सर बीच में किसका साइन है मेरे दोस्तों? बीच में प्लस का साइन है। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो ये बात बहुत सीधी है। अगर मैं के को उधर ले आऊं तो ये बच्चे ये हो जाएगा एक्स की पावर n माइनस का के। आप बोलोगे जी सर इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स की पावर n उधर चला जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर n। ठीक, आप बोलोगे जी सर एक्स की पावर n की यहां गुणा कर देते हैं तो एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस के इक्वल टू कितना होगा मेरे दोस्तों? -1 होगा, ऑलवेज -1। यानी कि एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n के है, तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस के इक्वल टू -1, एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस के इक्वल टू -1। अगर आप सेम इसी बात को इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा इक्वल टू -1 आएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा इक्वल टू -1 आएगा। यदि एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n के है तो इसका मतलब है एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस के ऑलवेज -1 होगा, ऑलवेज -1 होगा। जैसे एग्जामिनर ने आपको सवाल ये दिया है यदि y इंटू y माइनस 11 इक्वल टू -1, तो उसने आपसे पूछ लिया बताओ y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये सवाल एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया। आपको कलम तक नहीं उठाना क्योंकि प्री का सवाल है, इतना समय आपको बर्बाद नहीं करना कि ये दिया है पहले y को उधर ले आओ, है ना, पहले y को उधर लाएंगे माइनस का 1/y हो गया है, फिर माइनस 1/y को उधर लाएंगे y प्लस 1/y हो गया बराबर 11, अब फॉर्मूला लगाएंगे। ये लिखने में आपने अपने जीवन के कीमती सेकंड खराब कर दिए, नहीं लिखना है। जब भी आपके सामने क्या है x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1 आपको दिया हुआ इक्वल टू क्या? -1 आपको दिया हुआ है, तो 11 किसकी वैल्यू है? ये 11 किसकी वैल्यू? के का मान ही तो है, ये y प्लस 1/y की वैल्यू तो है, ये y प्लस 1/y की वैल्यू तो है, ये किसकी वैल्यू है? ये y प्लस 1/y की वैल्यू है। कितना आएगा डायरेक्ट? 11 स्क्वायर माइनस 2 119। आप बोलोगे अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर ध्यान से सुनो, अगर बीच में प्लस का साइन x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n बराबर के बीच में प्लस का साइन है तो x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस k की जो वैल्यू हमेशा -1 होगी, ऑलवेज -1 होगी, ऑलवेज -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा मैं आपसे सवाल का लेवल और बढ़ाता हूं। जैसे सवाल में एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि यदि x की पावर 1.3 इंटू x की पावर 1.3 माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 1, तो आपसे सवाल में ये पूछा गया बताओ x की पावर 2.6 इंटू x की पावर 2.6 माइनस का 223 बराबर क्या? जी ये सवाल आपके सामने आ गया। अगर किसी ने सवाल को सॉल्व करने के लिए कलम में उठा दिया तो वो भी अपने आप में क्राइम है। x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस के इक्वल टू, अगर आपको -1 रखा है माइनस का 1, ध्यान सुनिएगा माइनस का 1, अगर इक्वल टू -1 रखा है तो 15 क्या है? ये x की पावर 1.3
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1.3 की वैल्यू है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 15, यही है। और आपको 1.3 से किस में जाना है? पावर 2.6 में जाना है, स्क्वायर। आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। इतना भी नहीं देख सकते क्या आप लोग? 1.3 का स्क्वायर करेंगे तो ही तो पावर 2.6 आएगा। सब गधे हैं, एक नंबर के गधे। एक्स की पावर 2.6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2.6, अगर मैं आपसे पूछूं पावर 1 से पावर 2 में जाना है या पावर 1.3 से पावर 2.6 में जाना है तो स्क्वायर तो करना है। क्या आएगा फॉर्मूला? के स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 223, 223 ही तो आएगा। तो क्या आपको भगवान ने इतनी बुद्धि भी नहीं दी है क्या है? कि अगर ये प्लस है तो स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा, अगर ये बीच में प्लस है तो इसका वर्ग करोगे तो प्लस ही आएगा आएगा, अगर ये प्लस है तो इसका वर्ग करोगे प्लस ही आएगा। अरे गधो, वर्ग है ये आपका x की पावर 1.3 है, बीच में प्लस है, वर्ग करोगे बीच में प्लस का साइन ही आएगा। और जब इस बात को इस रूप में लिखा जाएगा, जब इस बात को इस रूप में लिखा जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 ही तो आएगी। क्या आप इस बात को इस रूप में लिखोगे तो -1 ही तो आएगा भाई। 223 को धर लाओ, x की पावर 2.6, 223 को धर लाओ माइनस का 223, और ये 1 अपॉन x की पावर 2.6 को धर ले आओ माइनस का 1 अपॉन x की पावर 2.6, यही है। और इसकी हम यहां पे गुणा कर देंगे, ये आया -1 आया। तो मैं आपको इसलिए तो समझा रहा हूं कि आपको मजदूरी वाले काम नहीं करने, मजदूरों के लिए छोड़ दो, ये मजदूर लोग करते हैं। आपको डायरेक्ट इसको -1 मार्क नहीं करना आता था भैया। क्या ये x की पावर 1.3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1.3 की वैल्यू आपको क्या करना है? वर्ग, प्लस से प्लस में रहोगे, और जब इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा -1 ही आएगा। तो अपनी सभी बुद्धि में बात डालो कि अगर x प्लस 1/x लिखा हुआ है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, हमेशा इस फॉर्म में लिखने पर x into x माइनस के फॉर्म में लिखने पर इसकी वैल्यू -1 होगी, -1 होगी, -1 होगी। दिमाग में डाल लो, क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो दोस्त, जैसे मैं बिल्कुल आपसे इस पे प्री के पेपर का पूछा सवाल पूछूंगा, वो भी 3 साल पुराना। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 36, 3 साल से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों को, 2018 के प्री में सवाल आया था। बनाओ, सवाल है यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3 है तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47 का मान क्या होगा? देखते ही क्या जवाब दोगे? -1। भैया क्या है? ये बीच में प्लस का साइन है, यहां रूट एक्स है, रूट एक्स से पावर 2 में जाना है, तो बीच में पावर कितना भी कर लो, बीच में तो प्लस ही आएगा। अरे जब बीच में प्लस ही आएगा उसको इस फॉर्म में लिखने पर क्या आएगा? -1 बाय रूट एक्स प्लस 1/√x 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1/x आएगा, और x प्लस 1/x कितना होगा? k स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर -2 7, फिर से वर्ग करेंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए बच्चों कि बीच में प्लस ही आने वाला है, प्लस का माइनस तो हो नहीं जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना आएगा? k स्क्वायर -2 47, और इस बात को बीच में प्लस इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा -1 ही तो आंसर आने वाला है। सी ऑप्शन खत्म, पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं। क्लियर है बात? समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। ठीक, ये कांसेप्ट सभी को पल्ले पड़ गया? आप बोलोगे हां जी सर। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना, भूलना मत, वरना दौड़-दौड़ के पीटूंगा। बीच में प्लस का साइन है, इक्वल टू हमेशा -1 आता है। चलो भैया -1 को अपन लोग इधर ले आते हैं। -1 को देखो x की पावर n के अंदर गुणा करो, x की पावर n की x की पावर n में गुणा करेंगे, x की पावर n का स्क्वायर माइनस k इंटू x की पावर n माइनस k इंटू x की पावर n। -1 को इधर ले आते हैं, प्लस 1 बराबर 0। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझे आपकी बात को। तो x की पावर n की x की पावर n में गुणा करेंगे, x की पावर n का स्क्वायर माइनस k इंटू x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस बात को मेरे दोस्तों ऐसा लिख देगा तो 90% वाला कर लेंगे, ऐसा लिख देगा 50% कर लेंगे, ऐसा लिख देगा 30% वाला ही कर पाएंगे। x की पावर n का होल स्क्वायर माइनस k इंटू x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। x की पावर n का होल स्क्वायर, अगर यहां x की पावर n है तो यहां x की पावर n का होल स्क्वायर है, वर्ग है। ये जो आपके सामने मैंने 3 बातें लिखी हुई हैं, इन 3 बातों को जब तक आप एक देखना शुरू नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बातें 3 लिखी हुई हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका एग्जामिनर का ये सिंपल वाला नहीं होता, ज्यादातर इस फॉर्म में लिख के देता है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस पे एग्जांपल भी करा दिया, सवाल भी। अब इसकी बात समझते हैं। x की पावर n प्लस 1 x की पावर n बराबर k को आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर n का होल स्क्वायर माइनस k इंटू x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस पे सवाल कैसा आएगा? बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा। सवाल ये है, देखो इतना सरल सा, यदि x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की पावर 2 प्लस x की पावर -2 बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने एग्जामिनर ने दे दिया। इतना आसान सवाल दे तो फिर कहने ही क्या। बच्चा बेसिक से कैसे करेगा कि यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? x प्लस 1/x। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x प्लस 1/x चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। दोनों तरफ x से भाग लगाओ। क्या करोगे? दोनों तरफ x से भाग लगाओ। x स्क्वायर को भाग लगाओगे x से x आएगा, 1 को भाग करोगे x से 1/x आएगा, 0 को किसी भी नंबर से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 13x को भाग करोगे x से -13 आएगा, -13x को x से भाग करोगे -13 उधर चला जाएगा 13। तो x प्लस 1/x की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी निकल के आई? 13 आई कि नहीं आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे दोनों तरफ हम x से भाग करेंगे तो x स्क्वायर को x से भाग करेंगे x आएगा, 1 को x से भाग करेंगे 1/x आएगा, -13x को x से भाग करेंगे -13 आएगा, -13 उधर चला जाएगा 13। x प्लस 1/x 13। ये कभी भी रेयर चांस है कि आपको सीधा हुआ लिखा हुआ मिले, ये लिखा हुआ आपको पेपर में मिलेगा। तो x प्लस 1/x 13 आ गया। ये कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर k स्क्वायर -2, 13 का स्क्वायर -2 167 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, मजा आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन क्या आपको वाकई में इतना लिखने की जरूरत थी? अभी इतना लिखोगे तो फिर मेरे पढ़ाने में और बाकी लोगों के पढ़ाने में फर्क ही क्या है? इतना तो आप किताब से भी पढ़ लोगे, ऐसा सॉल्यूशन तो किताब में भी लिखा हुआ है। नहीं चंदन भाई, ये वही तो चीज है मेरे दोस्तों, x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 है ना। अगर यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 2, 13 क्या है? ये 13 का x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1, डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू है। ये डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू 13 है तो कितना आ जाएगा? 167। थोड़ा सा और इसको टिपिकल बनाते हैं। सवाल इस तरीके से आ गया आपके सामने, यदि w की पावर 2.8 माइनस √26 w की पावर 1.4 प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आप बोलोगे जी सर। तो w की पावर 5.6 प्लस 1 अपॉन w की पावर 5.6 बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने आए। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कांसेप्ट तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में होता है, उस पे सवाल वो होता है खतरनाक। यदि w की पावर 2.8 माइनस √26 w की पावर 1.4 प्लस 1 0 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? आप जानते बेटा है w की पावर 1.4 है या 1.4 का दुगना है 2.8, ये √26 डायरेक्ट किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? √26। आप बोलोगे जी सर ये w की पावर 1.4 है, ये w की पावर 1.4 का स्क्वायर है ना, ये w की पावर 1.4
प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू की पावर 1.4 की वैल्यू है। डायरेक्ट एक सेकंड में आप सोच सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, रूट 26 है बेटा, अंडर रूट 26। ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 है, ये डब्ल्यू की पावर 1.4 प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू की पावर 1.4 की वैल्यू है। फिर से गलती करते गधे जो ठहरे हैं, ये जो है एक्स की पावर n का स्क्वायर माइनस के इनटू एक्स की पावर n प्लस 1, ये क्या है? के क्या है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू की पावर 1.4 डब्ल्यू की पावर 1.4 का स्क्वायर, डब्ल्यू की पावर 1.4 प्लस 1 डब्ल्यू की पावर 1.4 है। 1.4 का स्क्वायर करेंगे 2.8 आएगा, 2.8 का स्क्वायर करेंगे फिर 5.6 आएगा। आप बोलोगे जी सर, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा डब्ल्यू की पावर 2.8 प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू की पावर 2.8, कितना? के स्क्वायर माइनस 2, रूट 26 का स्क्वायर 26 माइनस 2 24। फिर से एक बार और स्क्वायर करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 24 का स्क्वायर माइनस 2 574। इस सवाल का आंसर था 574। अब सीखे पावर 1.4 से 5.6 में जाना, तो यहां पे आपको दो बार स्क्वायर करना था, 674 574, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है जी, कम से कम वर्ग तो याद कर लो यार। लास्ट सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट पे, फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यदि x माइनस रूट 11x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x की ये सवाल है यदि x माइनस अंडर रूट ऑफ 11x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू -1, तो आपसे पूछा है t का मान क्या होगा। ये अंडर रूट 11 के ऊपर भी है, ये अंडर रूट x के ऊपर भी, दोनों के ऊपर अंडर रूट है। बना दीजिए जल्दी से। यदि x माइनस अंडर रूट ऑफ 11 और x दोनों के ऊपर अंडर रूट है, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t का मान क्या होगा। अब किया ना सवाल, अब तेज हुआ आपका दिमाग। देखिए रूट 11 के ऊपर भी x के ऊपर भी है, तो इसका मतलब है रूट 11 इंटू रूट एक्स। अब बोलो हाँ जी सर, ये रूट एक्स से बच्चों, ये एक्स क्या? रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्या? रूट एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है? रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको सवाल दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रूट 11 डायरेक्ट किसकी वैल्यू है? जवाब दो, ये रूट 11 डायरेक्ट किसकी वैल्यू? रूट एक्स है ना, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू है। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू है रूट 11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपको रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स पता है रूट 11, लेकिन आपको तो पावर 2 में जाना है ना, तो दो बार वर्ग भी करना होगा। एक्स प्लस 1 एक्स निकालेंगे तो बच्चों एक्स प्लस 1 एक्स निकालेंगे 9 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालेंगे एक बार और स्क्वायर करेंगे अभी तो के स्क्वायर माइनस 2 79 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 79 आएगी। यही तो आपसे पूछा था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू -1, क्या है टी? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू है 79। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रूट 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 2 79। इसको पावर 2 के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 1 ना। ये चीज ना आसान है बट ये प्रैक्टिस से ही आएंगी। क्लियर है? आसान है लेकिन इनमें याद रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो आप इसको प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। मैंने आपको एक बार बता दिया, आप एक बार में समझ गए, पेपर में कर भी आया, ऐसा नहीं है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना सीखेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे अपन लोग 37 नंबर जी बताएंगे जल्दी से प्यारे बच्चे। नेक्स्ट टाइप ओके, नेक्स्ट आ चुका है मेरे दोस्तों। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स की है, यदि x माइनस 1 बाई एक्स की है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो के स्क्वायर प्लस 2 होगी। यदि x माइनस 1 बाई एक्स की है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो के स्क्वायर प्लस 2 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। देखो जैसे मैंने टाइप शुरू किया तो इस टाइप पे जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन जाएंगे मैक्सिमम लेवल तक, आधे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। x माइनस 1 बाई 7.5 है तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर पूछा, कितना हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस 2, 7.5 का स्क्वायर 56 25, 56.25 में 2 ऐड करेंगे तो 58.25। हमने YouTube पे चैनल भी शुरू किया मैथ्स वंडर इन सेकंड, जिसमें मैं आपको छोटी-छोटी ट्रिक्स भी बता रहा हूं 1 मिनट से कम में। वहां पे मैंने आपको स्क्वायर करने का तरीका भी सिखाया है। आप सभी लोगों ने वो चैनल ज्वाइन कर लिया है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स वाला जी। अगला सवाल बताएंगे दोस्तों, सवाल नंबर होगा आपके सामने 38। ये बनाओ बच्चों, यदि x इंटू 5 माइनस 2/x बराबर 5/x है तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान। करो जल्दी से, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो सवाल में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर दिया है, तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स सॉल्व करने के लिए x की अंदर गुणा करूंगा तो 5x आएगा, आएगा 5x। ये 5/x है, 5/x को इधर ले आते हैं तो माइनस का 5/x हो जाएगा बराबर x की जब यहां गुणा करूंगा माइनस 2/x में, x की यहां गुणा करूंगा माइनस 2 आएगा, माइनस 2 राइट साइड जाके पॉजिटिव 2, 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 बटे में चला जाएगा, 5 कॉमन ले लीजिए 5 बटे में चला जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स आ गया बच्चों यहां से 2/5। ये बात उसने सीधी नहीं लिख के दी, ऐसे घुमा के लिख के दी, सीधी लिख के देता तो दुनिया कर लेती। तो यहां से x माइनस 1 बाई एक्स 2/5 आ गया, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा है तो के स्क्वायर प्लस 2, 2/5 का स्क्वायर 4/25 प्लस 2 यानी कि 54/25 या 2 सही 4/25 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। कर पाए? मुझे लगता है कि सभी बच्चे इस सवाल को कर लेंगे, अब उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें जीवन में। सवाल लेंगे हम 39वां जी, इसको बनाओ, क्या करोगे? हाँ तो वही है अंकित, यदि x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। बना दो, यदि x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान। कर दी ना गलती? गलती मत किया करो दोस्तों, आप ना ऑब्जर्व नहीं करते ध्यान से। बच्चों जैसे मैंने आपको ये बातें बताई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n बराबर k, ठीक है ना, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेलिंग में समझाया है। अब आप ही मुझे बताओगे, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n आपको k दिया है, पावर n की जगह कुछ भी हो सकता है, पावर 1 n की जगह 1 2 3 दशमलव रूट कुछ भी हो सकता है n की जगह। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं कि x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस k कितना होगा, जरा जवाब दो मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आएगी?
अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के माइनस वन आता है, लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसकी जो वैल्यू हमेशा प्लस वन आती है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करो। यदि एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन की है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के हमेशा प्लस वन आएगा। करके देख लो, चाहे के को धर लिया एक्स की पावर एन माइनस का के, माइनस वन एक्स की पावर एन को धर लिया वन अपॉन एक्स की पावर एन, इसकी हम मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के प्लस वन आएगा। इसलिए मैंने दोनों चीजें ऊपर नीचे यहाँ पे लिखवा दी है बच्चों। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये वैल्यू माइनस वन आती है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये वैल्यू हमेशा प्लस वन आएगी। मुझे लगता है कि अब शायद इस चीज को आप कभी जीवन में गलत नहीं करोगे। ठीक मेरे प्यारे भाई, अगर मैं अंदर गुणा कर दूं, ध्यान सुनिएगा, तो एक्स की पावर एन की जब एक्स की पावर एन में गुणा करेंगे एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर होगा, माइनस एक्स की पावर एन की गुणा करेंगे के इंटू एक्स की पावर एन होगा। बोलोगे जी सर, लेकिन जब ये वन उधर जाएगा तो माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा, तो यहाँ एक्स माइनस वन बाई एक्स निकलेगा, यहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स निकलेगा। दोनों में फर्क समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दोनों में एक नंबर का फर्क हमको समझ में आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन जीरो है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दोनों बातें एकदम ऊपर नीचे लिखी हैं, दोनों में एक प्लस और माइनस का अंतर है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं। जैसे मैं आपसे सवाल यही पूछने लगूं कि यदि x इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 38 इक्वल टू क्या? करना जरा। यदि x इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 38 बराबर क्या? कर दी ना गधो सबने गलती। बिल्कुल मुझे पता है बच्चों को कहां डाउट आएगा, उनको भगवान ने कितनी बुद्धि दी है, सब एक नंबर के गधे हैं। इतना मैं देखती समझ गया कि यदि x इंटू एक्स माइनस 6 1 है तो इसका मतलब क्या है? अगर x इंटू एक्स माइनस के प्लस 1 है, प्लस 1, तो ये x माइनस 1 x के लिए x को धर लिया, 1 बाई x आएगा, इधर आएगा x माइनस 1 बाई x 6 है, यही है। चाहे आपको माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, स्क्वायर करने पर तो प्लस ही निकलता है। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर प्लस 2 38। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लगाते रटने की बजाय तो ना कर पाते, चाहे माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, स्क्वायर करने पर तो बेटा प्लस ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 38 को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस 1 आएगी। अगर एक्स प्लस 1 एक्स के है तो एक्स इंटू 414 446 गधो क्या हो गया तुमको? है कौन सा भांग का गोला खा लिए हो? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर करने पर तो बीच में प्लस ही आना है। एक्स माइनस 1 एक्स 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2 38, बीच में प्लस है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 38 है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? माइनस 1। तो सवाल का आंसर 1 नहीं है, माइनस 1 है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हुआ होगा, समझ गए? गुड। एक और सवाल आपसे पूछता हूं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। यदि y की पावर 5 माइनस 17 y की पावर 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो y की पावर 5 प्लस 1 अपॉन y की पावर 5 क्या होगा? ये सवाल है आपसे, बनाइए। जब आप समझने लायक हो जाओगे घर पे जाके एक बार और पढ़िएगा इनको, इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने तुमको कि मैं तुमको एक बार बताऊं और तुम समझ लो। y की पावर 5 माइनस 17 y की पावर 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर पागलों की तरह कर रहे हो, फिर पागलों की तरह करो। अच्छा लो, y की पावर 5 x y की पावर 5 माइनस 17 y की पावर 2.5 माइनस 1 है, ये 5 का मतलब क्या? 5 का मतलब कुछ और नहीं है। अगर आप इस पूरे को y की पावर 2.5 से भाग दे दो, y की पावर 2.5 से भाग दे दो, है ना, y की पावर 2.5 है ना, ये हटाना, y की पावर 2.5 से भाग दोगे y की पावर 2.5 आएगा, यहां भाग दोगे तो माइनस 1 अपॉन y की पावर 2.5 आएगा। क्यों भूल जाते हो? y की पावर 2.5 से भाग दोगे माइनस 17 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 17, ये 17 आया, दिखाई नहीं देता? x स्क्वायर माइनस के x माइनस 1 है, यहां पे माइनस 1 है, प्लस 1 थोड़ा ना है, तो y की पावर 2.5 माइनस 1 अपॉन 2 की y की पावर 2.5 17 आ गया। आपसे इसका स्क्वायर पूछा है तो माइनस से स्क्वायर करेंगे, प्लस में जाएंगे, k स्क्वायर प्लस 2 289 प्लस 2 291 इस क्वेश्चन का आंसर है। 287 नहीं 291 है। चलो अब सवाल करेंगे दोस्त, ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 39। सवाल है x माइनस 5 रूट x माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? x माइनस 5 रूट x, ये x का मतलब क्या? रूट x का स्क्वायर, तो रूट x स्क्वायर माइनस 5 रूट x से माइनस 1 है, तो रूट x अगर आप भाग भी लगाओ तो रूट x बाई रूट x माइनस 1 बाई रूट x की जो वैल्यू वो कितनी आएगी? 5। आप सीधा कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस kx माइनस 1 फॉर्म में 5 किसकी वैल्यू है? 5 रूट x माइनस 1 बाई रूट x की वैल्यू है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 बाई x आएगा, कितना आएगा? k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25 2 27, फिर से स्क्वायर करेंगे, अब की बार प्लस से प्लस में ही जाओगे तो k स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया ना? बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, स्क्वायर करोगे तो प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, तो k स्क्वायर माइनस 2, 27 का स्क्वायर माइनस 2 727 इस सवाल का आंसर है, 731 नहीं है। भाई माइनस का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव के स्क्वायर पर तो पॉजिटिव में ही जाओगे, तो x प्लस 1 x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 40, करो जल्दी से 40वां सवाल बनाएंगे फटाफट। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 1, अगर पूरे को x से भाग भी लगाया जाए तो ये एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे x आएगा, या माइनस 1 को भाग करेंगे x से माइनस 1 में x आएगा, और ये बचेगा 4 माइनस रूट 3, क्या बचेगा? प्लस 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस रूट 3 जब राइट साइड में जाएगा तो रूट 3 माइनस 4 हो जाएगा, रूट 3 माइनस 4, ठीक है। 4 माइनस रूट 3 बचेगा जब राइट साइड में जाएगा तो रूट 3 माइनस 4, यानी कि x माइनस 1 में x के लिए आपको डायरेक्ट दे रखिए रूट 3 माइनस 4। आपसे क्या पूछा है? इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस से प्लस में जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2, रूट 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 3 19, 19 माइनस 8 रूट 3, k स्क्वायर प्लस 2, तो 21 माइनस 8 रूट 3 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? ए ऑप्शन, फिर से डी ऑप्शन बता रहे गधो, माइनस से प्लस में जा रहे भाई, k स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला याद करो पहले, x माइनस 1 में x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो k स्क्वायर प्लस 2।
अरे 4 माइनस रूट 3 है, प्लस का 4 माइनस रूट 3 इधर आएगा तो माइनस का 4 प्लस का रूट 3 नहीं हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का रूट 3। आगे चलेंगे, अगला सवाल। फॉर्मूले भी याद है, पेपर में हर चीज सीधी सीधी थोड़ा नहीं है। जो कंसेप्ट आपको लिखवा दिया वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन वो कंसेप्ट डायरेक्ट कभी भी पेपर में नहीं आता। उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए बुद्धि और कॉमन सेंस चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आप उस लेवल का सवाल पढ़ोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको कंसेप्ट और बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे डाटा डाल के सवाल दे दूं, आप खुश तो होगे, लेकिन पेपर में आपसे एक सवाल नहीं हिलेगा। ये करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। रोहित समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि 4 इंटू एक्स की पावर 9/4, मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि 4 इंटू एक्स की पावर 9/4 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 9/8 प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा है एक्स की पावर 9/4 प्लस एक्स की पावर माइनस 9/4 का स्क्वायर क्या होगा? बच्चों करो। देखिए पहली बात तो मेरे प्यारे में यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 9 है। पूरे को 4 से भाग लगाते हैं, पूरे को 4 से भाग। एक्स की पावर 9/4 माइनस पूरे को 4 से भाग लगाएंगे 9/4 इंटू एक्स की पावर 9/8 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बात सीधी अगर लिख के दे देता तो पूरी दुनिया कर लेती है, ऐसे लिख के दे दिया मेरे दोस्त। वही फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। भाई एक्स की पावर 9/8 है, एक्स की पावर 9/8 का स्क्वायर होता है, 9/8 का स्क्वायर एक्स की पावर 9/4। ये 9/4 कुछ और नहीं है, एक्स की पावर 9/8 का होल स्क्वायर है, एक्स की पावर 9/8 का होल स्क्वायर है। सीधी सीधी बातें देता है तो दुनिया कर लेती है। अभी हमने आपको समझाया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो क्या है? ये 9/4 किसकी वैल्यू है? ये 9/4 कुछ और नहीं है, एक्स की पावर 9/8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9/8 की वैल्यू है 9/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है सही। अब आई बात समझ में? आप बोलोगे जी सर ये कहां लिखा कंसेप्ट? ये लिखा, ये लिखा। एक्स की पावर एन स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो के क्या है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन की वैल्यू है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हट जाएगा, 9/4 आ जाएगा मेरे दोस्त। एक्स की पावर 9/8 है, एक्स की पावर 9/4 क्या होता है? एक्स की पावर 9/8 का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 9/8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9/8 के लिए 9/4 आ गई। आपसे क्या पूछा? ये यानी वर्गी तो करना है, 9/8 से 9/4 में आपको जाना है तो वर्गी तो करना है। एक्स की पावर 9/8 से 9/4 में जाना तो वर्गी तो करना है। वर्ग करेंगे प्लस से प्लस में तो के स्क्वायर माइनस 2, 9/4 का स्क्वायर 81/16 माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, 81 माइनस 32 49/16। सवाल का आंसर है 41 का ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, कर पाए हैं? थोड़ा दिमाग इनमें लगाना पड़ेगा। आगे की तरफ 42 नंबर सवाल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बनाइए। यदि 2x अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 1/3 है तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट जवाब देंगे। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है, बताओ कैसे करेंगे? आप कहोगे सर ये तो तभी निकलेगा जब x प्लस 1 x पता हो, x माइनस 1 x पता हो। तो कैची गुणा करनी होगी, पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लो। अभी 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ऊपर 2x बराबर 1/3 है। अच्छा अगर 2x को ऊपर से हटा लूं, यहां ले आऊं तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x। अरे कैची गुणा तो 2x की यहां 3 में गुणा कर दी, 2x की यहां 3 में गुणा कर दी, 6x हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, गधों की तरह पूरा नहीं लिखना होता। ऊपर तो 1 1 होगा, नीचे की चीज बराबर है, तो 5x स्क्वायर 6x इधर 7 6 13 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बात थी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहां गुणा करो, इसकी यहां गुणा करो, यही आएगा। लेकिन जीतेगा वही जो कम से कम लिखता हो। अब 5 यहां भी है, 5 यहां भी, तो 5 से तो भाग कर देंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 13/5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भाई ये चीज क्या बन गई? 13/5 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1। अभी समझाया, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 फॉर्म है। तो 13/5 किसकी वैल्यू है? ये एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू 13/5, एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 13/5 सीधा लिख देता। कितना टाइम बचता आपका? ये 3 स्टेप आपको नहीं करने पड़ते, पर पहले एक्स प्लस 1 एक्स पता लगाना पड़ा 13/5। अब यहां से 13/5 का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 169/25 माइनस 2, तो 169 में से 50 घटाएंगे 119/25। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक कर पाएंगे सभी लोग? आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर आएगा 43 नंबर को खुद से ट्राई करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल नंबर है दोस्त 44। अब ध्यान से सुनेंगे। 5 सेकंड लगे स्वाति को, वेरी गुड स्वाति। ठीक ना, एक बार आप सीख गए तो 5 ही सेकंड लगेंगे। वो क्या कि मैं आपको 1 मिनट तक समझाता रहूं? 169 नहीं समझे रहे भूपेंद्र, तुम्हारी ऐसी 13/5 का स्क्वायर 169/25 होता है, के स्क्वायर माइनस 2। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट टाइप को चेंज कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों आपने जितने भी सवाल करे, अभी तक मेरे दोस्तों आपने जितने भी सवाल करे, उनमें जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे था। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया जैसे इस हिसाब से, यदि 4x प्लस 3/2x इक्वल टू 7, तो 9x स्क्वायर सॉरी 16x स्क्वायर प्लस 9/4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। अभी तक आपने जितने भी सवाल करे x प्लस 1x फॉर्म में थे। x प्लस 1x यहां भी है, लेकिन यहां x में 4 से गुणा है, 1/x में 3/2 से गुणा, कोफिशिएंट अलग अलग है। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो बताओ मेरे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई? तो करना इनमें भी कुछ नहीं है, वर्ग ही करना है भाई। x प्लस 1x अगर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होता है? k स्क्वायर माइनस 2। फॉर्मूला क्या बच्चों? k स्क्वायर माइनस 2। बस फर्क इतना है, k स्क्वायर माइनस 2 के साथ क्या आ जाएगा भाई? अगर यहां ऊपर नीचे सेम बात होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहां x में 4 से गुणा है और यहां 1/x में 3/2 से गुणा, इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी, बस बात खत्म। इसके अलावा आपको एक पैसे की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, क्लियर भाई? भाई अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर सवाल में आपको ये दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा भाई? 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर, 3/2x का स्क्वायर 9/4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब प्लस 2ab करोगे तो 2 गुणा 4x गुणा 3/2x ही आएगा। आप बोलोगे जी सर, और राइट साइड में 7 का स्क्वायर। अब मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू आप बोलोगे जी सर, तो x कट जाएगा, ये सारी चीज इधर चली जाएगी। तो मैं ये स्टेप आपका कम करना सिखा रहा हूं। x प्लस 1x दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर फॉर्मूला तो वही है, k स्क्वायर माइनस 2। अभी इस चीज को आप उधर ले जाओगे, इस पूरी चीज को उठा के उधर ले जाएंगे, लेकिन x में 4 से गुणा है तो 2 में 4 से गुणा होगी, या 1/x में 3/2 से गुणा है तो 3/2 से गुणा और होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 49 - 12 37 इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 37।
इजी है कि नहीं? मुझे लगता है इस टाइप के सवालों को अब आप कर लोगे। जैसे ये सवाल देखो, ये वाला सवाल है 5x प्लस 1/3x बराबर 4, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। ये प्रीवियस सर के पूछे सवाल आपको सैकड़ों साल प्रीवियस में मिल जाएंगे। 5x प्लस 1/3x 4 है, ये पूछा है भाई। ये चीज क्या है? ये तो 9x का स्क्वायर है ना, 9x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, 1/25x स्क्वायर यानी कि 1/5x का होल स्क्वायर। मुझे ये इसको सॉल्व करना है, मुझे इसका मान निकालना है। लेकिन सवाल में दिया क्या है? सवाल में तो 5x प्लस 1/3x की वैल्यू दी है, मुझे चाहिए 3x। सवाल में मुझे 5x दिया है लेकिन मुझे 3x चाहिए, कैसे आएगा? 5x दिया है, अपन को 3x चाहिए, क्या चाहिए? 3x। तो 5 से भाग करो, 5 हटेगा, तो 3 से गुणा करो, 3x आएगा। इस पूरे में 3/5 से आप लोग गुणा कर लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 3x। पहले आपको अपनी डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 1/5x बराबर 4 दिया, 12/5। आपको अगर इसका मान निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3x प्लस 1/5x की वैल्यू ही चाहिए, जबकि सवाल में आपको 5x प्लस 1/3x का मान दिया, आपको 5x दिया है जबकि चाहिए 3x। तो किससे गुणा करेंगे? ऊपर 3 चाहिए तो 3 से गुणा करेंगे, 5 हटाना है, 5 से भाग, 3/5 से पूरे में गुणा करेंगे। अब आपके काम की चीज आपको मिल गई। इसका वर्क करना है तो फॉर्मुला k स्क्वायर माइनस 2, 12/5 का स्क्वायर 144/25 माइनस 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। या x में किससे गुणा बच्चों? 3 से इंटू, या 1/x में किससे गुणा है? 1/5 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 25 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना हो गया? 144 माइनस 5 दिया, 15 दूनी 30, 144 में से 30 घटाएंगे तो 114/25। सी ऑप्शन आंसर, 114/25 करेक्ट है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप को भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सवाल नंबर है जी यहां पर जैसे 45, आप मुझे बताओ क्या होगा जी इसका आंसर। ठीक है, 2020 के प्री में सवाल आया है एज इट इज। यदि 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 है तो आपसे पूछा 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर का इनवर्स मतलब 1/16x स्क्वायर। तो ये क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। 1/4x चाहिए आपको, क्या चाहिए? 1/4x। तो पूरे को 4x से भाग लगा दो, पूरे को। 0 को 4x से भाग लगाने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को किसी भी नंबर से भाग दो 0 आता है। 12x स्क्वायर को भाग देंगे 4x से 3 आएगा, 3x। 1 को भाग देंगे 4x से 1/4x आएगा, बराबर ये आएगा माइनस 21x को 4x से भाग देंगे, माइनस का 21/4, उधर जाके पॉजिटिव 21/4। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। तो आपको 3x का स्क्वायर चाहिए था, 3x। तो 3x लाने के लिए आपको 4x से भाग करना होगा। पहले आपने यहाँ पे 4x से डिवाइड कर लिया, तभी तो आएगा 3x प्लस 1/4x। इसका स्क्वायर तो करना है। तो आप पहले अपनी डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करोगे, सीधा सीधा कभी आपको सवाल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे वो मेंस का पेपर हो। आगे 3x प्लस 1/4 21/4 क्लियर है। आपसे क्या पूछा? इसका स्क्वायर पूछा, तो k स्क्वायर माइनस 21/4 का स्क्वायर 441/16 माइनस का 2। मैंने आपको क्या फर्क सिखाया? मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ x में 3 से गुणा है या 1/4 से, इससे मल्टीप्लाई और होगी। ठीक है, 16 तो एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 441 माइनस 4 दिया 12 दूनी 24, 441 में 24 हटाएंगे तो 470/16 आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है जी आपके सामने 46, बनाओ बच्चों। आठ एक्स माइनस 1/2x बराबर 6 है, तो आपसे पूछा 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान क्या होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई डाउट है। 16x स्क्वायर आपको यहाँ पे 4x चाहिए मेरे दोस्तों, 4x स्क्वायर 4x बनाने के लिए क्या करना होगा? दोनों तरफ आपको 2 से भाग करना होगा। ये 8/2 4x हो जाएगा माइनस ये 1/4x बराबर कितना आएगा? 6 को भाग करेंगे 2 से 3, तो 4x माइनस 1/4x 3 आएगा। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, गलती यहीं पे कर देते जैसे मधु लता और दीपक साथ बता रहे बेटा माइनस है, माइनस से प्लस में जाओगे स्क्वायर तो करना कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर है वही नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मुला जो होगा k स्क्वायर प्लस 2 होगा, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। 11 इस सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। इतने सरल सवाल परीक्षा में आते हैं, बालक उनको गलत करके आते हैं, पता नहीं क्या करेंगे वो जीवन में। ये बताइएगा 27 नंबर 47। यदि 2x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1 है तो आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपके सामने ये सवाल है। आपको x स्क्वायर चाहिए मेरे दोस्तों, x स्क्वायर यानी कि मेरे दोस्तों x है, दोनों तरफ क्या करना होगा? आपको तो x की जरूरत है ना, दोनों तरफ 2x से भाग करेंगे। पहले बच्चों 2x से, 2x स्क्वायर को 2x से भाग देंगे, x आएगा। 1 को 2x से भाग देंगे, 1/2x, 1/2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/2x इक्वल टू प्यारे भाई, अभी लिखना नहीं चाहिए आपको। माइनस 6x को 2x से भाग देंगे, माइनस 3, माइनस 3 उधर जाएगा, 3 आ जाएगा। x माइनस 1/2x कितना आ गया बच्चे? 3। बोलो बात समझे? अभी 2x डिवाइड करके जो आप अपना समय बर्बाद करो लिखने में, वो नहीं करना चाहिए। 2x से दिमाग में भाग करेंगे, x आएगा, 1/2x आएगा, माइनस 3 बचेगा उधर। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस से प्लस में जाओगे, k स्क्वायर प्लस 2। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ x के साथ 1/2 भी आ रहा है, इससे भी गुणा होगी, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 10 है जी। अगला बनाइएगा जल्दी से, यहाँ पर सवाल नंबर है 48, ये करो दोस्तों।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। सेम यहाँ पे अलग अलग चीजें, 2x माइनस 3 x बराबर 2 है, तो आपसे पूछा है अब पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना होगा, कंसेप्ट क्लियर है भाई। इसका स्क्वायर करके क्या आएगा मेरे दोस्तों, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों। के स्क्वायर प्लस 2 माइनस से प्लस में जाने क्या फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा यहाँ x में यहाँ 2 से गुणा है, यहाँ 3 से, इससे मल्टीप्लाई और होगी मेरे दोस्तों। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 4 16, तो ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे 16, 16 आ गया। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, एक बार फिर से इसका वर्क करना पड़ेगा, फिर से इसका वर्क करेंगे मेरे दोस्तों तभी तो आएगा। अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं, फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि यहाँ x स्क्वायर में 4 से गुणा है या 1/x स्क्वायर में 9 से गुणा है, तो 4 × 9 आपको फिर से करना पड़ेगा। तो 4 9 36 दूनी 72, 252 में से 72 माइनस कर देंगे तो 180, 180 सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन यहां पर एकदम सही है। एक सौ चौरासी, सॉरी 256 आएगा, सॉरी 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 72 घटाएंगे तो 184, 184 है, सॉरी भाई 184 करेक्ट है, वो 184 184। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है भाई आपके सामने 49 नंबर जी। करो भाई, इस सवाल का आंसर कितना है, जल्दी से करिएगा। आपका सही था, वेरी गुड। यदि x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात करें जी। ये सवाल आपके सामने, सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको दिया x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x प्लस 1, तो ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अगर पूरे को x से भाग दिया जाए, पूरे को x से भाग दिया जाए तो x प्लस 1/x बराबर माइनस 5 रूट 2 चला जाएगा इक्वल टू 5 रूट 2। सवाल में आपको x प्लस 1/x 5 रूट 2 दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है, बताओ कैसे करें। देखिएगा एग्जामिनर आपको बस कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, यहां पावर 3 है, यहां x की पावर 1 है, ऊपर नीचे अगर x की सेम पावर हो तो ही सवाल सॉल्व होगा। अब 3 और 1 के बीच में क्या आता है, 2, 3 और 1 के बीच में 2 आता है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए x की पावर 2 बनाने के लिए मेरे दोस्तों ऊपर नीचे x से भाग करना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं इस टाइप का केवल, कि जब भी ऐसा नया सवाल पेपर में आपको ऊपर और नीचे डिवाइड करके x की सेम पावर बनानी, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 था, x की पावर 1 था, 3 और 1 के बीच में 2 आता है, तो हमने x से भाग कर लिया मेरे दोस्तों। ये क्या हो गया, x स्क्वायर 1/x को भाग करेंगे x से 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर को भाग करेंगे x प्लस 1/x। अब सब बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे कि x प्लस 1/x कितना दिया, 5 रूट 2 दिया, 5 रूट 2, और x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस 2 48, तो 48/5 रूट 2 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। रूट 2 से तो 48 कट जाएगा ना, 24 दूनी 48 होता है, 24 रूट 2 बार, तो 24 रूट 2/5 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उर्वशी ने 2 सेकंड में कर लिया, अच्छा उर्वशी, वेरी गुड। सवाल नंबर है आपके सामने 50 बेटा, ये बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है। यदि रूट एक्स प्लस 1/√x 2 रूट 3 है तो आपसे पूछा पावर 4x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4 क्या होगा। सब बच्चे कर लेंगे ऐसे आसान सवालों को, आपको यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस से प्लस में ही जाना है, वर्ग करते जाना है, पर रूट एक्स का वर्ग करेंगे x आएगा, लिखना नहीं, रूट एक्स का वर्ग करेंगे x प्लस 1/x कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 2, 2 रूट 3 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 2 10, फिर से स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना आ जाएगा 98, फिर से स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4, 3 बार स्क्वायर करना है तो 98 का स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे दोस्तों पहली बात तो 8 का स्क्वायर 64, 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, और 10 से छोटा आंसर आएगा, यही ऑप्शन है सी। 100 का स्क्वायर 10 होता है तो 98 का स्क्वायर 10 से छोटा आएगा, तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अगला ये वाला करो, सवाल नंबर 51, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 2021 के सीएचएसएल में सवाल पूछा गया था। यदि x माइनस 1/x 11 है तो आपसे पूछा, इसका मानिए से बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सवाल आसान है, पहले भी सिखाया। अब x माइनस 1/x 11 है तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 123 123, और फिर से स्क्वायर करेंगे तो प्लस से प्लस में ही जाएंगे, k स्क्वायर माइनस 2 123 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7 यूनिट डिजिट आएगा, यही है यूनिट डिजिट आसान कर दिया जिससे कि बच्चे कैलकुलेशन ना करें ना, प्लस से प्लस में जाओगे, k स्क्वायर माइनस 2 123 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाएंगे 7, इकाई अंक 7 आएगा। डी ऑप्शन वाले एकदम गलत है, वो ध्यान ही नहीं दे पाए कि प्लस से प्लस में जा रहे हैं आप। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके पास है 52, इसको करो जल्दी से। यदि b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 0 है तो आपसे पूछा इसका मान बताओ, b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 0 है, b से भाग करने का b माइनस 1/b आपको 4 दिया है 4, तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस 2 18, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे भाई, 3 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 1/b बचेगा ना 4, तो 18 प्लस 12 30 इस सवाल का आंसर है। अब विश्वास करेंगे सीपीयू के पेपर का सवाल है दोस्तों 2022 का, ये लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम, सारे जो सवाल है वो लेटेस्ट ही है, जो पुराने सवाल है वो शीट से हटा दिए मैंने, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है सीट में 53, इसको बनाइए जल्दी से। x की पावर 1.08 रूट 2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1.08 रूट 2 बराबर रूट 5 है, तो आपसे पूछा इसका 1.08 का 4 गुना है 432, देखो 4 गुना है, पावर 1 से पावर 4 में जाना है, इसका 4 गुना है कि नहीं, तो 2 बार वर्ग करना है, 2 बार, इतना तो समझिए कि पावर 1 से 1.08 का 4 गुना है, 4.32 में जाना, 2 बार वर्ग करना, 2 बार वर्ग करने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि माइनस से जब स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर प्लस 2 7, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 7, अब प्लस प्लस का स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस ही आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 लगेगा, फॉर्मूला 47 इस सवाल का आंसर है। वही बच्चा कामयाब है जो ओरली कर ले वर्बली, ठीक है भाई, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, माइनस से प्लस में जाना k स्क्वायर प्लस 2 7, लेकिन फिर प्लस से प्लस में जाओगे तो k स्क्वायर माइनस 2 47, खत्म। ये इतनी जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, ये दशमलव अंडररूट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, फर्क इनमें कुछ भी नहीं है, तो सीधा लिख देगा तो सभी बच्चे डायरेक्ट समझ लेंगे कि करना क्या है। लास्ट क्वेश्चन, k माइनस 3/k बराबर 5 है तो आपसे पूछा k स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर, माइनस से प्लस में जाएंगे मेरे दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, ये होगा फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2, लेकिन ये 3 आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई भी होगी, तो 25 प्लस 6 31 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे आसानी से समझ पाए हैं, आज इतना ही छोड़ें।